हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का, महिमा हो, स्तुति हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत है। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे और आज इस नए दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा राजा अध्याय 20 वचन नंबर 5 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपको देख नहीं रहा, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन नहीं रहा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की नजर हमेशा धरती पर लगी रहती है। वो अपने धर्मी जनों का ख्याल रखता है, वो अपने धर्मी जनों की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। इसीलिए अगर आपके जीवन में कोई दुख है, परेशानी है, तो अपने मन में ये बात कभी मत लाना कि परमेश्वर को हमारी परवाह नहीं है। मेरे प्रियो, शैतान यही चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं, आप वचनों से दूर हो जाएं, लेकिन आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, मैंने तेरे दुख को देखा है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है और मैं तुम्हें चंगा करूंगा। मेरे प्रियो, आपको इन वचनों पे विश्वास करना है। परमेश्वर आज आपको हर दुख से, हर परेशानी से चंगा करेंगे। अगर आप विश्वास के साथ इस वचन को सुनकर आमीन बोल रहे हैं, तो सच में आज आप अभी इसी वक्त चंगे हो रहे हैं। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में आपकी समस्याएं दूर हो रही हैं। मेरे प्रियो, भजन संहिता 73 की 26 में लिखा है, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना रहा। मेरे प्रियो, अगर आज आप भी ऐसे ही कह रहे हैं कि मैं हार चुका हूँ, मैं टूट चुका हूँ, मैं बिखर चुका हूँ और परमेश्वर फिर भी मुझे संभाल रहा है, अगर आप इतना विश्वास रखते हैं वचनों पे और आज आप इस वचन को अपने हृदय से बोल रहे हैं, तो सचमुच आज यहोवा परमेश्वर आपकी चट्टान बनकर आपके साथ खड़ेगा। वो आपको संभालेगा, आपको बिखरने नहीं देगा, आपको टूटने नहीं देगा। भले ही अभी आपको ऐसा लग रहा हो, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन आपको वचन पे विश्वास करना है। चाहे आपके कानों में शैतान कुछ भी फुसफुसा रहा है, आपको उसकी बात की ओर ध्यान नहीं देना। वो आपको कह रहा होगा कि परमेश्वर को तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम पापी हो, तुम गुनहगार हो, परमेश्वर तुम्हारी परवाह नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, आपको इस वचन के साथ उसे डांटना है कि भले ही मैं टूट चुका हूँ, भले ही मैं बिखर चुका हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा है। परमेश्वर हमेशा मेरी चट्टान बनकर रहा है, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 15 की 58 में, तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अगर आप प्रार्थना करते हैं, आप वचनों पे मनन करते हैं, आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचनों के ऊपर और परमेश्वर के समय पे आपको भरोसा है, तो आपका हर परिश्रम परमेश्वर सफल करेगा। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी मेहनत जो तुम मसीह में करते हो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। आपको विश्वास के साथ इन वचनों की घोषणा करनी है। नीति वचन 19 की 21 में लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है कि आपके लिए कौन सा समय उचित है और कौन से समय पे आपकी कौन सी जरूरत को पूरा करना है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना। वो उसी समय पे आपको वो सब कुछ देगा जो उसने आपके लिए निर्धारित कर रखा है, और आपके मन की भी हर कल्पना को परमेश्वर जानता है, वो उसे जरूर पूरा करेगा। आपको विश्वास रखना है परमेश्वर पे, उसके समय पे भरोसा रखिए, वो आपको कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, उसका वादा है। तो आप इन वचनों के साथ जुड़े रहें, इन वचनों को मनन करें, विश्वास करें इन वचनों के ऊपर कि इन वचनों में जो परमेश्वर ने वादा किया है वो उसे पूरा करने की सामर्थ्य भी रखता है। लेकिन आपको भी विश्वास के साथ इन वचनों को ग्रहण करना है मेरे प्रियो।
आपको इन वचनों को बोलकर अंगीकार करना है। अगर आज आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो ये कहिए कि परमेश्वर यहोवा मेरी चट्टान है, वो मुझे नहीं भूला, उसने मुझे नहीं त्यागा, वो मेरे साथ है। तो सच में परमेश्वर आपको अपने दाहिने हाथ से हर मुसीबत के फंदे से बाहर निकालेगा। प्रभु यीशु आपको कभी नहीं छोड़ता, वो आपसे कभी अलग नहीं होता। तो आप ऐसे ही विश्वास के साथ इन वचनों के साथ जुड़े और प्रार्थना में मेरे साथ आगे बढ़ें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर सुबह के लिए जो आज का ये दिन आपने हम सबों के जीवन में दिया है। हे पिता परमेश्वर, मैं इन सभी बहन भाइयों को जितने जन इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं, मैं आपकी पवित्र हजूरी में लेकर आती हूँ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। अपने मन, हृदय और आत्मा से आपके चरणों में हम आते हैं। खुदावंद अपनी दया से हमें संभालें पिता, हम पे अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। हम आपके वचनों पे विश्वास कर पाएं, आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ पाएं। खुदावंद अपनी दया से हमें संभालें खुदा, हमें बुद्धि ज्ञान समझ दें पिता। पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करे, हमें समझ दें, आपकी इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ पाएं। पवित्र आत्मा जी हमें वो मार्ग दिखाएं जिस पे चलकर हम पिता की इच्छा को पूरा कर पाएं। पवित्र आत्मा जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमें आपकी जरूरत है, आप हमारा मार्गदर्शन करें। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पवित्र लहू में इन सभी जनों को ढांपती हूँ प्रभु जी, इनके घर परिवारों पे आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु जी। हे प्रभु यीशु मसीह, आप अपनी दया से हमें संभालें, अपनी सामर्थ से हमें भरें, आपकी इच्छा के अनुसार हम जीवन में आगे बढ़ें। और आज का ये पवित्र दिन हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हे खुदावंद पिता परमेश्वर, हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम आपकी इच्छा को पूरा कर सके और अपने जीवन में अनंत खुशियों को प्राप्त कर पाए। प्रभु यीशु के नाम से इस सारी प्रार्थना को मैं मांगती हूँ और पा लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है और वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। विश्वास रखें और जीवन में आगे बढ़ें। जब आप परमेश्वर के समय पे भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपके मन की मंशा को जानता है, वो उसे जरूर पूरा करेगा। ये परमेश्वर का वादा है और परमेश्वर अपना वादा करके कभी मुकरता नहीं है। वो इंसानों की तरह नहीं है, वो परमेश्वर है, वो अपने वादे को पूरा करना जानता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की।